बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में प्रशासनिक कार्यों के लिए अधिग्रहित की गई हजारों गाड़ियों का मुआवजा भुगतान अब तक नहीं होने से आक्रोशित वाहन व्यवसायियों ने सोमवार 25 मई को दिन के लगभग 11:30 बजे सैकड़ों वाहन व्यवसायियों ने जिला मोटर व्यवसायी संघ के नेतृत्व में जिलाधिकारी से मुलाकात कर लंबित भुगतान से संबंधित ज्ञापन सौंपा। इस दौरान जिला मोटर व्यवसायी संघ के जिला महासचिव संजीव सुमन ने बताया कि बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के दौरान समस्तीपुर जिला प्रशासन द्वारा हजारों वाहनों को चुनावी कार्यों में लगाया गया था। चुनाव संपन्न हुए लगभग 6 माह से भी अधिक का समय बीत चुका है, लेकिन अब तक अधिकांश वाहन मालिकों को मुआवजा राशि का भुगतान नहीं किया गया है, जबकि चुनाव कार्य में लगे अन्य विभागों और व्यवसायों जैसे पेट्रोल पंप, टेंट व्यवसायी एवं अन्य संबंधित एजेंसियों का भुगतान जिला प्रशासन के द्वारा कर दिया गया है, लेकिन मोटर वाहन व्यवसायियों का लगभग 4 करोड़ रुपए अभी भी बकाया है, लेकिन जिला प्रशासन इस मामले में कोई गंभीरता नहीं दिखा रहा है। संजीव सुमन ने यह भी बताया कि सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत प्राप्त जानकारी के अनुसार चुनाव कार्य में कुल लगभग 4400 वाहनों का उपयोग किया गया था, जिनमें से मात्र 365 वाहनों का ही भुगतान अब तक किया गया है, यानी कुल वाहनों में केवल 8% वाहनों का ही भुगतान अभी तक हो पाया है, जबकि 92% वाहनों की मुआवजा राशि अब भी लंबित है। उन्होंने कहा कि अधिकांश वाहन मालिकों ने अपनी गाड़ियां बैंक और फाइनेंस कंपनियों से EMI पर ली हुई हैं। समय पर किश्त जमा नहीं होने पर फाइनेंस कंपनियां वाहन मालिकों को डिफॉल्टर घोषित कर अतिरिक्त जुर्माना जोड़ रही हैं। इससे वाहन व्यवसायियों की आर्थिक स्थिति लगातार खराब होती जा रही है। व्यवसायियों ने आरोप लगाया कि कुछ दिन पूर्व भी जिला पदाधिकारी से मिलकर भुगतान कराने का अनुरोध किया गया था, लेकिन उस पर कोई ठोस पहल नहीं की गई, जिसके बाद सोमवार 25 मई को एक बार फिर बड़ी संख्या में वाहन स्वामी स्वयं आवेदन लेकर जिलाधिकारी के जनता दरबार में पहुंचे हैं और जिलाधिकारी को अपनी समस्याओं से अवगत कराया है। ज्ञापन सौंपने के दौरान बड़ी संख्या में वाहन मालिक और व्यवसायी मौजूद रहे। सभी ने एक स्वर में कहा कि चुनाव जैसे महत्वपूर्ण लोकतांत्रिक कार्य में प्रशासन का सहयोग करने के बावजूद उन्हें आर्थिक संकट का सामना करना पड़ रहा है, जो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। इस दौरान वाहन व्यवसायियों ने चेतावनी देते हुए यह भी कहा है कि यदि जल्द से जल्द वाहन स्वामियों के बकाया मुआवजा राशि का भुगतान नहीं किया गया तो बिहार सरकार, बिहार चुनाव आयोग तथा जिला प्रशासन के खिलाफ पूरे बिहार में चरणबद्ध आंदोलन चलाया जाएगा। चुनाव का 6 महीना बीत गया। मैंने सूचना के अधिकार के तहत जिला परिवहन पदाधिकारी सह नोडल पदाधिकारी वाहन कोषांग से इस ओर जानकारी प्राप्त करना चाहा, तो उनके द्वारा जानकारी उपलब्ध कराई गई है कि 4400 गाड़ियों में मात्र 365 गाड़ी का भुगतान अभी तक हो पाया है, जो अत्यंत खेदजनक है। इनके द्वारा विगत 6 महीना में मात्र 8% वाहनों का भुगतान किया गया है। 92% वाहनों का भुगतान अभी तक लंबित है। हम लोगों की गाड़ियां EMI पर है। हम लोग एक दिन टैक्स डिफॉल्टर होते हैं। अगर 1 सेकेंड का टैक्स डिफॉल्टर होता है तो राज्य सरकार के द्वारा हमसे अमूमन फाइन के रूप में तुरंत सॉफ्टवेयर उनका उठाना शुरू कर देता है, लेकिन हमारी राशि 5 करोड़ से एभव राशि विगत 6 महीना से लंबित है। लेकिन जिला प्रशासन एक बार भी इस ओर अपना ध्यान आकृष्ट करना मुनासिब नहीं समझता है। इसी के संबंध में हम लोगों ने विगत दिनों जिलाधिकारी महोदय से व्यक्तिगत तौर पर मिलकर के संघ के नेतृत्व में अनुरोध किया था, लेकिन उस पर भी अभी तक किसी तरह का कार्रवाई नहीं हुआ। तो वाहन मालिकों के आक्रोश को देखते हुए व्यक्तिगत तौर पर आज सारे वाहन मालिक अपने अपने वाहनों से संबंधित आवेदन लेकर के जिलाधिकारी महोदय के जनता दरबार में आवेदन सुपुर्द करने के लिए आए। अगर इस पर कार्रवाई नहीं हुआ तो निश्चित रूप से मैं आप लोगों के माध्यम से राज्य सरकार और चुनाव आयोग तक इस आशय की जानकारी उपलब्ध करा रहा हूं कि आने वाले दिनों में जिला प्रशासन, राज्य सरकार और चुनाव आयोग के खिलाफ में जिला मोटर व्यवसायी संघ समस्तीपुर जिला में, और समस्तीपुर जिला नहीं, इस चीज को पूरे बिहार में एक आंदोलन का रूप देगी और वह आंदोलन निश्चित रूप से बहुत ही भयावह आंदोलन होगा। विधानसभा चुनाव 2025 हमारे जिला में हमारे वाहन स्वामी अपनी इच्छा से, चूँकि राष्ट्रीय पर्व था, ये माननीय समाहर्ता महोदय के आदेश पर अपनी अपनी गाड़ियों को चुनाव कार्य के लिए दिया। सभी का भुगतान हो गया, जैसे टेंट वाले, जैसे ये पेट्रोल पंप वाले, लेकिन हमारा अभी 4100 गाड़ियों का भुगतान लंबित है। माने कि लगभग 5 करोड़ रुपया हमारा अभी भी जिला प्रशासन के यहाँ लंबित है।